नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। आपने बहुत सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सीरीज देखी होंगी जो रियल लाइफ से प्रेरित हैं, जैसे कि डम और द मॉन्स्टर, माइंड हंटर। उनमें जो कहानियां दिखाई जाती हैं उनको देखकर हम सोचते हैं कि यार ये लोग जो हैं ये कैसे बन जाते हैं ऐसे। और क्या भारत में भी ऐसे सीरियल किलर हैं? जी हां, बिल्कुल है। रमन राघव एक ऐसा सीरियल किलर जो सड़कों पे सोए हुए लोगों को मार देता था। लेकिन इन सारी कहानियों के पीछे बहुत रेयर कोई ऐसी वजह बनती है कि इंसान जो है सड़कों पे सोए आदमी को ऐसे ही मार रहा है। 99% केसों में सेक्स रिलेटेड ये चीजें होती हैं। हवस को बुझाने के लिए इंसान जो है वो किसी भी इंसान को मार देता है, तड़पा तड़पा कर भी मारता है। एक ऐसे ही सीरियल किलर रविंद्र कुमार की एक कहानी है जिसको 2 हफ्ते बाद सजा का ऐलान होगा। 7 साल, 30 मासूम, 24 साल का ये दरिंदा, जिसकी कहानी सुनकर, जिसके बारे में सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि 7 साल तक ये दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, इन क्षेत्रों में रहते हुए आज के मॉडर्न टाइम में 30 बच्चों को मार देता है। कमाल की बात यह भी है कि इन 30 बच्चों के बारे में जब ये बता रहा था, इसने ये भी कहा था कि मुझे इतना ही याद है और मुझे याद नहीं है। सीरियल किलर रविंद्र। जी हां, कौन है ये रविंद्र? पहले तो इसके बारे में जानना पड़ेगा और किस वजह से ऐसा हुआ। रविंद्र कुमार मूल रूप से यूपी के कासगंज का रहने वाला। पिता मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, बाद में वो प्लम्बर का काम करने लगे थे। उनकी मां घरों में झाड़ू पोछा करती थी और अपने घर का जो है चलाने का काम किया जा रहा था। रविंद्र 6 कक्षा तक पढ़ा था, 6ठी तक। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसको ना तो काम में मन लगता था, दूसरा ये भी था गरीबी की वजह से उसका भी शोषण होता था। वो पैसा कमाने के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। उसे जल्दी समझ में आ गया था कि गरीब बच्चे जो है महफूज नहीं है। शायद जिंदगी में उसके साथ भी कुछ ऐसी चीजें रही हो, लेकिन ये वही दौर था, ये वही वक्त था जब उसे पीडोफीलिया की लत लगी। पीडोफीलिया होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। अमूमन 15-16 साल के बच्चे जब 13-14-15-16 साल के बच्चे जब 4-5 साल के बच्चों के साथ जो है गलत काम करना शुरू कर देते हैं, उसे पीडोफीलिया कहते हैं। कहते हैं कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, वो किसी ना किसी दिन तो जरूर कानून की गिरफ्त में आता है। 24 साल का ये सीरियल किलर रविंद्र कुमार भी इसी तरीके से कानून के शिकंजे में आया। आज वो तिहाड़ में बंद है। अदालत ने उसे दोषी ठहरा दिया है। पुलिस उसकी अधिकतम सजा की मांग कर रही है। 2 सप्ताह बाद उसकी सजा का ऐलान भी होना है। रविंद्र ऐसा दरिंदा बना क्यों? साल 2008 से 2015 के बीच में उसने 30 बच्चों को शिकार बनाया, या फिर यूं कहूं कि 30 बच्चों के बारे में उसे याद है कि उसने 30 बच्चों की हत्या की, उनकी डेड बॉडीज के साथ रेप किया। उसका शिकार बनने वालों में ज्यादातर जो बच्चे थे वो 2 साल से लेकर 12 साल के बच्चे हुआ करते थे। रविंद्र कुमार ने सीरियल किलर और सीरियल रेपिस्ट बन जाने की कहानी के बारे में भी जब खुलासा किया तो वो खुलासा हैरान करने वाला था, खौफनाक था, डराने वाला था। उसे बहुत छोटी उम्र से ही पोर्न की लत लग गई थी। सीडी प्लेयर, उसमें पोर्न देखना, और उसके बाद सबसे बुरी चीज ये थी कि उसने ऐसी पोर्न वीडियोस देखी थी जिसको देखने के लिए कलेजा चाहिए, क्योंकि उसमें हत्या हो रही थी, यौन उत्पीड़न हो रहा था, खून खराबा हो रहा था। और उन सबको देखने के बाद उसके मन में भी यही हुआ कि मुझे भी ये सब करना है। उसे वो अच्छा लगा, उसे वो मजा आने लगा। अब इसके लिए उसने शिकार ढूंढना शुरू किया। बड़ा दुर्भाग्य था कि उसके ज्यादातर शिकार जो थे वो गरीब झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे हुआ करते थे, या बाहर से आए जो मजदूर होते थे उनके बच्चे हुआ करते थे, क्योंकि उनकी मौत पर कोई ज्यादा बवाल नहीं होगा, ना ही कोई हाई प्रोफाइल कमेटी बैठेगी, ना ही कोई टीम बनेगी जो सर्च करेगी। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि वो लगातार 7 साल तक छोटे छोटे मासूमों को अपना शिकार बनाता रहा। शुरुआत में वो अपने शिकार को तलाश करने के लिए हर रोज कई किलोमीटर तक पैदल घूमता रहता था। वो ऐसे छोटे बच्चों की तलाश करता था जिनका यौन उत्पीड़न करके, शोषण करके वो उन्हें मार दे, और मारने के बाद ज्यादा बवाल भी ना हो, बहुत ज्यादा जो है छानबीन भी ना हो। और ऐसे शिकार के लिए वो बच्चे
जो ग्रामीण इलाकों से आते थे, जो पिछड़े इलाकों से आते थे, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, जिनके माँ बाप या तो उनको अपने साथ झुग्गी झोपड़ियों के बाहर बिल्डिंगों में काम करने ले जाते थे या फिर उन्हें अकेला छोड़ देते थे। इन गरीब बच्चों को वो ढूंढता, फिर उसके बाद उन्हें टॉफी, चॉकलेट, मिठाई के बहाने अपने साथ ले जाता। वो बच्चों को इसलिए मारता था ताकि पीड़ित उसकी पहचान ना बता सके। उसने कुछ लड़कियों को महज इसलिए मार दिया कि उसने जब वो रेप करता था तो वो उसका विरोध कर रही थी। पुलिस के मुताबिक वो ज्यादातर आधी रात को पिछड़े इलाकों में जाता, जहां पर झुग्गी झोपड़ियां या गरीब बस्तियां होती थी, वहां पर मजदूर तबका होता था। मजदूर तबका पूरे दिन भर में बहुत ज्यादा काम करता था, इस वजह से थक जाता था। ज्यादातर मजदूर जो है शाम को छोटा मोटा ड्रिंक भी कर लेते थे, जो देसी दारू वगैरह आती वो करके, और गहरी नींद में सो जाते थे। इसी दौरान वो अपने शिकार के पास पहुंचता, बच्चों को जगाता, उन्हें मिठाई, पैसे, चॉकलेट कुछ भी देता, फंसाता और सुनसान इलाकों में ले जाता, इमारतों में ले जाता, खाली जंगलों में ले जाता। वहां जाकर ज्यादातर वो शिकार को पहले मार देता था और उसके बाद डेड बॉडी के साथ वो रेप करता था। ये भी एक बड़ा खौफनाक मंजर सामने आया कि शुरुआत में वो पहले रेप करता था, फिर बच्चों को मारता था, लेकिन जब बच्चे विरोध करते थे इसीलिए वो बच्चों को पहले मारने लगा और उसके बाद रेप करने लगा। पकड़े जाने के बाद यह खुलासा हुआ, पुलिस हैरान हो गई। उसकी दरिंदगी की दास्तान सुनकर उसे न केवल पीडोफाइल बल्कि बाद में नेक्रोफाइल भी करार दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पीडोफाइल वो होते हैं जो 14 साल 15 साल की उम्र के बाद से छोटे बच्चों का रेप वगैरह करते हैं, लेकिन नेक्रोफाइल उन्हें करार दिया जाता है जो छोटे बच्चों की डेड बॉडी के साथ रेप करना ज्यादा पसंद करते हैं। साल 2015 में दिल्ली पुलिस एक 6 साल की बच्ची के मर्डर केस की जांच कर रही थी। उसी दौरान मुखबिर नेटवर्क, सर्विलांस, इन सब से पता चला कि रोहिणी इलाके में रहने वाला एक बंदा है जो बस स्टैंड और जो घटनाक्रम ये घटा है इसके आसपास के कैमराज में वो देखा गया। तफ्तीश के दौरान रविंद्र को पुलिस ने पकड़ लिया। सुखबीर नगर बस स्टैंड पे ये गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उसने जगह दिखानी शुरू की कि उसने कहां कहां क्या क्या किया, किस तरीके से किया, और यह भी उसने कहा कि इतना ही मुझे याद है, इसके अलावा मुझे याद नहीं है। वो इलाके में लगे करीब दर्जन भर सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा था। उसने बेगमपुर में एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया था, उसके साथ दुराचार किया, उसको मार दिया था। बाद में उसने एक लड़के को भी वहां से उठाया, उसको मार के उसने फेंक दिया था, सेप्टिक टैंक में डाल दिया था, लेकिन वो बच्चा जिंदा निकला और पुलिस ने बाद में उसका रेस्क्यू भी किया। लगातार वो अपराध कर रहा था। दिल्ली पुलिस के अनुसार रविंदर ने यूपी के बदायूं, हाथरस, दिल्ली की हरिदास कॉलोनी, बेगमपुर, कंझावला समेत कई इलाकों में बच्चों को अपना शिकार बनाया। साल 2011 में उसने दिल्ली के आउटर में 2 बच्चों को, और साल 2012 में यूपी के अलीगढ़ में भी उसने 2 बच्चों को अपना शिकार बनाया और अपनी दरिंदगी जो है उन पर दिखाते हुए उन्हें मार डाला। पुलिस का कहना है कि रविंदर नशे का आदी था, वो ड्रग्स लेता था, वो खुद पर काबू नहीं रख सकता था। जैसे जैसे दिन ढलता था उसके अंदर का हैवान जो हवस मिटाना चाहता था वो बच्चों को तलाशने लग जाता था, और वो आए दिन नए नए तरीकों से बच्चों को तलाश करता था। जब झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे गायब हो जाते थे, माँ बाप सतर्क हो जाते थे, फिर उसके बाद वो नए शिकार को पहचान करने के लिए लोकल बसों में भी घूमता था, जहां पर अक्सर आउटर रिंग रोड या जो गरीब बस्तियां हैं उनमें माँ बाप अपने बच्चों को साथ लेकर जाने लगे थे, और उन बसों में से भी वो बच्चों को गायब करने लगा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि 7 साल तक वो दिल्ली में लगातार बच्चों को मारता रहा, लेकिन किसी की नजरों में नहीं आया। 7 साल लगे एक ऐसे सीरियल किलर को पकड़ने के लिए, और वजह उसकी साफ थी, क्योंकि उसने उन गरीब बच्चों को निशाना बनाया था जिनके मां बाप की कोई सुनवाई नहीं होती थी। अगर वो किसी पोश इलाके से किसी बच्चे को उठाता तो शायद उसी दिन पकड़ा जाता। गरीबों की सुनवाई नहीं होती है, यह भी साफ है। 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले में सजा सुनाई जाएगी ऐसे इंसान को जिसने 30 बच्चों की मारने की बात को कबूला है, उनकी डेड बॉडीज के साथ रेप किया है। अब सजा क्या होगी पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले ने भी पूरे दिल्ली को हिला के रख दिया था। जब ये मामला सामने आया था तो हर कोई कांप गया था, हर किसी की रूह कांप गई थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जी हां, ऐसा
हो सकता है ऐसा अभी भी हो रहा होगा हमारे आसपास, हमें पता नहीं होगा। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, संदिग्ध नजर आए कोई या कुछ हरकतें ऐसी लगे या आपके आसपास कुछ ऐसा घटनाक्रम चल रहा हो जिसके बारे में आपके सामने जानकारी आए, तो उन गरीबों की जरूर मदद कीजिएगा, ताकि एक और निठारी ना हो, ताकि एक और दिल्ली में कोई सीरियल किलर 30 बच्चों को ना मारे।